हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है करण और आप सभी का ट्रेड सॉल्यूशंस के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत है। तो चलिए अब हम बात करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के मार्केट एनालिसिस के बारे में और ये देखते हैं कि कल को लेकर हमें इन दोनों के अंदर किस तरीके से प्लानिंग करके चलनी चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं निफ्टी के बारे में। पिछली मार्केट एनालिसिस की वीडियो में मैंने आप लोगों को क्या बोला था कि अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होता है या हल्का फुल्का गैप अप गैप डाउन ओपन होता है और अपने इस स्विंग हाई के लेवल को ब्रेक करता है तो हम निफ्टी के अंदर लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं। और लॉन्ग पोजीशन के केस में जो मैंने आप लोगों को टारगेट्स बताए थे वो बताए थे सबसे पहले 16,400 के लेवल्स और उसके बाद जो दूसरे टारगेट्स मैंने आप लोगों को बताए थे वो बताए थे 16,480 के लेवल्स। शॉर्ट साइड में मैंने आप लोगों को क्या बोला था कि निफ्टी के अंदर हम दो तरीकों से शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं। पहला तरीका मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि ये जो हमें रेंज देखने को मिल रही है इस रेंज का जो हायर लेवल है यानी कि 16,075 का लेवल, 16,075 के लेवल के नीचे अगर हमें कोई भी नेगेटिव कैंडल या नेगेटिव प्राइस एक्शन देखने को मिलता है तो हम यहां पर क्या कर सकते हैं, शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं। जिसमें कि मैंने जो आप लोगों को टारगेट्स बताए थे वो बताए थे ये स्विंग लो के लेवल्स जो कि लगभग 15,900 के आसपास के लेवल्स थे। दूसरा तरीका मैंने आप लोगों को क्या बोला था कि 16,400 या 16,480 इन लेवल्स के पास अगर हमें कोई भी नेगेटिव कैंडल या नेगेटिव प्राइस एक्शन देखने को मिलता है तो हम यहां पर भी शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें आज के ट्रेडिंग सेशन की तो आज के ट्रेडिंग सेशन में हमें निफ्टी के अंदर गैप अप ओपनिंग देखने को मिली और गैप अप ओपनिंग के बाद हमें ये अपसाइड मोमेंटम आधे घंटे तक कंटिन्यू देखने को मिला। लेकिन उसके बाद 16,400 के लेवल के पास हमें निफ्टी के अंदर एक नेगेटिव कैंडल देखने को मिली और जैसे ही हमें निफ्टी के अंदर ये नेगेटिव कैंडल देखने को मिली तो उसके बाद हमें सबसे पहले कंसोलिडेशन देखने को मिली, देन उसके बाद एक शार्प सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। लेकिन शार्प सेलिंग प्रेशर के बाद हमें एक बहुत ही बढ़िया शार्प रिवर्सल भी देखने को मिला और उसके बाद सेकंड हाफ में हमें अगेन निफ्टी के अंदर सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। तो बेसिकली देखा जाए तो आज का जो ट्रेडिंग सेशन है निफ्टी के लिए वो एक वॉलेटाइल ट्रेडिंग सेशन था, एक साइडवेज ट्रेडिंग सेशन था, क्योंकि आज के ट्रेडिंग सेशन में ना तो हमें निफ्टी के अंदर कोई बहुत बड़ी अपसाइड मोमेंटम देखने को मिली है और ना ही कोई बहुत बड़ी डाउनसाइड मोमेंटम देखने को मिला है। तो बेसिकली आज का ट्रेडिंग सेशन निफ्टी के लिए सिर्फ और सिर्फ एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग सेशन था। अब अगर हम बात करें कल को लेके क्या करना चाहिए तो निफ्टी के अंदर हम लॉन्ग पोजीशन अब तब बिल्डअप करेंगे जब निफ्टी 16,400 के लेवल के ऊपर कोई पॉजिटिव कैंडल या पॉजिटिव प्राइस एक्शन शो करेगी। क्योंकि आज के ट्रेडिंग सेशन में जो हमें गिरावट देखने को मिली है, जो प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है वो 16,400 के लेवल के पास से ही देखने को मिली है। तो इसलिए 16,400 के लेवल के ऊपर अगर हमें कोई पॉजिटिव कैंडल या पॉजिटिव प्राइस एक्शन देखने को मिलता है तो ही हम इसके अंदर लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप करेंगे। जिसमें कि सबसे पहला टारगेट हमारे सामने निकल कर आएगा 16,480 का लेवल और अगर 16,480 का लेवल ब्रेक हो जाता है तो ये जो हमें गैप देखने को मिल रहा है ये गैप हमें फिल होते हुए देखने को मिल सकता है। रही बात शॉर्ट पोजीशन की तो शॉर्ट पोजीशन हम कैसे बिल्डअप कर सकते हैं। अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होता है या हल्का फुल्का गैप अप गैप डाउन ओपन होता है और अपने इस स्विंग लो के लेवल को ब्रेक करता है तो हम निफ्टी के अंदर शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं। जिसमें कि सबसे पहला टारगेट हमारे सामने निकल कर आएगा 16,075 का लेवल और अगर 16,075 का लेवल ब्रेक हो जाता है तो फिर दूसरे टारगेट्स हमारे सामने शॉर्ट साइड में निकल कर आएंगे ये स्विंग लो के लेवल जो कि लगभग 15,900 के आसपास के लेवल है। तो चलिए अब हम बात करते हैं निफ्टी बैंक के मार्केट एनालिसिस के बारे में। पिछली मार्केट एनालिसिस की वीडियो में मैंने आप लोगों को निफ्टी बैंक के अंदर भी क्या बोला था कि अगर निफ्टी बैंक फ्लैट ओपन होता है या हल्का फुल्का गैप अप गैप डाउन ओपन होता है और अपने इस स्विंग हाई के लेवल को ब्रेक करता है तो हम निफ्टी बैंक के अंदर भी लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं। जिसमें कि मैंने आप लोगों को सबसे पहले टारगेट्स बताए थे इस रेंज के हायर लेवल्स यानी कि 34,800 के लेवल्स और मैंने आप लोगों को बोला था कि अगर 34,800 का लेवल ब्रेक हो जाता है तो ये जो हमें गैप देखने को मिल रहा है ये गैप हमें फिल होते हुए देखने को मिल सकता है। रही बात शॉर्ट पोजीशन की तो शॉर्ट पोजीशन के केस में मैंने आप लोगों को क्या बोला था कि बैंक निफ्टी के अंदर हम शॉर्ट पोजीशन कई तरीकों से बिल्डअप कर सकते हैं। जिसमें कि सबसे पहला तरीका मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होता है या हल्का फुल्का गैप अप गैप डाउन ओपन होता है और करंट लेवल्स पर कोई नेगेटिव कैंडल या नेगेटिव प्राइस एक्शन शो करता है तो हम बैंक निफ्टी के अंदर करंट लेवल्स पर शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं। जिसमें कि सबसे पहला टारगेट मैंने आप लोगों को बताया था ये स्विंग लो का लेवल जो कि लगभग 34,000 के आसपास का लेवल था और जो दूसरा टारगेट मैंने आप लोगों को बताया था वो बताया था ये स्विंग लो का लेवल जो कि लगभग 33,700 के आसपास का लेवल था। दूसरा तरीका मैंने आप लोगों को शॉर्ट पोजीशन के केस में क्या बोला था कि बैंक निफ्टी के अंदर हम शॉर्ट पोजीशन तब भी बिल्डअप कर सकते हैं अगर बैंक निफ्टी 34,000 के लेवल के नीचे कोई नेगेटिव कैंडल या नेगेटिव प्राइस एक्शन शो करे। उसका रीजन मैंने आप लोगों को क्या बोला था कि अगर बैंक निफ्टी ने अपने 34,000 के लेवल को एक बार यहां एक बार यहां एक बार यहां बेसिकली 3 बार ब्रेक करने की कोशिश की थी लेकिन कर नहीं पाया था। लेकिन लास्ट ट्रेडिंग सेशन में बैंक निफ्टी ने अपने 34,000 के लेवल को ब्रेक भी किया था और उसके ऊपर क्लोजिंग भी दी थी।
तो 34,000 का लेवल जो था वो लॉन्ग पोजीशन वालों के लिए एक स्टॉप लॉस बन गया था। इसलिए अगर 34,000 के लेवल के नीचे हमें कोई नेगेटिव कैंडल या नेगेटिव प्राइस एक्शन देखने को मिलता तो हमें लॉन्ग अनवाइंडिंग और ये कह सकते हैं कि फ्रेश सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता था। तो इसलिए मैंने आप लोगों को बोला था कि 34,000 के लेवल के नीचे अगर हमें कोई नेगेटिव कैंडल या नेगेटिव प्राइस एक्शन देखने को मिलता है तो हम बैंक निफ्टी के अंदर शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं, जिसमें कि मैंने जो आप लोगों को टारगेट्स बताए थे वो बताए थे ये स्विंग लो के लेवल जो कि 33,700 के आसपास के लेवल थे। और तीसरा तरीका मैंने आप लोगों को शॉर्ट पोजीशन के केस में क्या बोला था कि अगर बैंक निफ्टी 34,800 यानी कि इस रेंज के हायर लेवल के पास हमें देखने को मिलता है, 34,800 के लेवल के पास अगर देखने को मिलता है और वहां कोई नेगेटिव कैंडल या नेगेटिव प्राइस एक्शन देखने को मिल जाता है तो हम वहां पर शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें आज के ट्रेडिंग सेशन की, तो आज के ट्रेडिंग सेशन में हमें बैंक निफ्टी के अंदर गैप अप ओपनिंग देखने को मिली और गैप अप ओपनिंग के बाद आधे घंटे तक हमें ये अपसाइड मोमेंटम कंटिन्यू देखने को मिला। लेकिन हायर लेवल से बैंक निफ्टी के अंदर भी हमें आज के ट्रेडिंग सेशन में धीरे धीरे करके सेलिंग प्रेशर ही देखने को मिला। अब अगर हम बात करें कल को लेके क्या करना चाहिए, तो बैंक निफ्टी के अंदर हम लॉन्ग पोजीशन तो 34,800 के लेवल के ऊपर ही बिल्डअप करेंगे। अगर 34,800 के लेवल के ऊपर कोई पॉजिटिव कैंडल या पॉजिटिव प्राइस एक्शन देखने को मिलता है तो ही हम बैंक निफ्टी के अंदर लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप करेंगे, जिसमें कि हमारे टारगेट्स निकल कर आएंगे ये गैप के लेवल्स, मतलब ये गैप हमें फिल होते हुए देखने को मिल सकता है। 34,800 के लेवल के ऊपर ही हम लॉन्ग पोजीशन क्यों बिल्डअप करेंगे, क्योंकि ये जो हमें स्विंग हाइस के लेवल देखने को मिल रहे हैं ये बैंक निफ्टी के लिए एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकते हैं। रही बात शॉर्ट पोजीशन की, तो शॉर्ट पोजीशन हम कैसे बिल्डअप कर सकते हैं। 34,000 के लेवल के नीचे अगर हमें कोई नेगेटिव कैंडल या नेगेटिव प्राइस एक्शन देखने को मिलेगा तो ही हम इसके अंदर शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप करेंगे, जिसमें कि सबसे पहला टारगेट हमारे सामने निकल कर आएगा 33,700 का ये स्विंग लो का लेवल। अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है तो दूसरे टारगेट्स हमारे सामने निकल कर आएंगे ये स्विंग लो के लेवल जो कि लगभग 33,500 के आसपास के लेवल्स हैं। अगर ये लेवल्स भी ब्रेक हो जाते हैं तो तीसरे टारगेट हमारे सामने निकलेंगे ये स्विंग लो के लेवल जो कि लगभग 33,350 के आसपास के लेवल्स हैं। और अगर हमें बैंक निफ्टी के अंदर सेलिंग प्रेशर ज्यादा देखने को मिल जाते हैं तो फाइनल टारगेट जो शॉर्ट साइड में हमारे सामने निकल कर आएंगे वो निकलेंगे ये स्विंग लो के लेवल जो कि लगभग 33,000 के आसपास के लेवल्स हैं। और अगर किसी भी तरीके की गैप अप या गैप डाउन की सिचुएशन हमें मार्केट्स के अंदर देखने को मिलती है तो उस केस में हमें प्राइस एक्शन का वेट करना पड़ेगा। तो इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो को कंप्लीट करता हूं। इस वीडियो का पर्पस सिर्फ नॉलेज प्रोवाइड करना है। किसी भी तरीके का एक्शन लेने से पहले अपने एडवाइजर से कंसल्ट जरूर करें और अपनी खुद की रिसर्च जरूर करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।